अगर माँ जिंदा होती तो आप ऐसा कर पाते क्या? नहीं, वो आपको कभी भी ऐसा कहने देती क्या? इसे बेटी कहकर भाव कराकर गले लगाकर रोती नहीं? आप बेटी अंदर आ ऐसा कहकर घर के अंदर नहीं ले जाती? माँ की तरह आपको भी इसे माफ कर देना चाहिए पापा। प्लीज पापा, पापा। इसे माफ नहीं कर सकता और जो हुआ उसे भूल भी नहीं सकता हूं मैं। तुम कह रही हो तो ठीक है, इसे लेकर जाओ। थैंक्स पापा, थैंक्स। चलो सौम्या, चलो। सौम्या, चलो अंदर चलो। सौम्या भी गांव चली गई, पता नहीं वो कैसी है। मेरा फोन भी नहीं उठा रही है वो। मुझे वहां आने के लिए भी उसने मना किया है। चेन्नई से वापस जाऊंगा तो मुसीबत हो जाएगी। उसने मुझे अपनी कसम भी तो दी है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। Shit. पापा का गुस्सा करना बिल्कुल जायज है और वैसे भी वो तुमसे कितने दिनों तक नाराज रह सकते हैं। देखना बहुत जल्दी उनका मन बदल जाएगा। तुम जाकर नहा लो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। कृष्णा किस हालत में है ये पता नहीं है। अभी मुझसे खाना नहीं होगा दीदी, मुझे थोड़ी देर अकेले छोड़ दीजिए प्लीज। दिव्यानी को ट्राई करता हूं, क्या कहूंगा उससे। हाँ, सौम्या से बात करना है। हेलो हेलो दिव्यानी, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। अब तो तुम खुश होगे ना कृष्णा? दीदी, दीदी। क्या हुआ दिव्यानी? कुछ मत बोलो कृष्णा। अगर दिमाग होता तो तुम ऐसा काम कभी नहीं करते। ये सब करके क्या हुआ? एक जान चली गई ना। तुम्हारी छोटी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। और अब तुम्हें क्या होगा क्या नहीं होगा ये सोच सोच कर पल पल मर रही है मेरी बहन सौम्या। सौम्या क्या करने वाली थी जानते भी हो तुम? टिले वाले मंदिर में जाकर मेरे पति को माफ कर दो ऐसा कहकर मंगलसूत्र दान करने वाली थी। दिव्यानी, ये क्या बोल रही हो? मैं ही इसे रोककर जिसका पति मर चुका होता है वो औरत मंगलसूत्र उतारती है, ये समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से इसे मनाकर किसी तरह घर लेकर आई। अब पता नहीं गांव वाले शादी को लेकर कितनी बातें बनाएंगे। यही चाहते थे ना तुम? नहीं दिव्यानी, वहाँ पर क्या हुआ कसम से मुझे नहीं पता। पापा बहुत नाराज हैं, फिर भी उन्हें किसी तरह शांत करके सौम्या को घर पर ही रोक लिया।
अब इस वक्त तुम्हें फोन करने की क्या जरूरत थी? गंगा माँ बरनी में बंद है, ये जानकर हम लोगों ने शादी करने का फैसला कर लिया था। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे नहीं रह पा रहा हूँ। मैं सौम्या से मिलने वहां पर आना चाहता हूँ, मुझे आने दीजिए प्लीज। सौम्या ने मुझे अपनी कसम दी है। दिव्यानी, सौम्या से मेरी बात करवा दो प्लीज। प्लीज दिव्यानी। कोई जरूरत नहीं है। उसे बड़ी मुश्किल से शांत किया है मैंने। तुम्हारी आवाज सुनेगी तो फिर से परेशान हो जाएगी। सौम्या ने जो कहा है वही करो। इस गांव की तरफ आना भी मत। दिव्यानी, हो सके तो विदेश चले जाओ, पर मेरी बहन को परेशान मत करो। अब दिव्यानी, दिव्यानी। कृष्णा को कुछ भी नहीं होगा। सौम्या, अब तुम कृष्णा से बात भी मत करना। जस्ट रिलैक्स, ओके? अब मैं क्या करूं? कृष्णा, हाँ? तुमने अपनी पत्नी से बात की? नहीं, उसकी बहन से बात की मैंने। क्यों? उसकी बहन ने कहा कि सौम्या से भी बात मत करो। सौम्या शादी के लिए राजी नहीं थी। जो कुछ भी हुआ उसका कारण मैं हूं। उसने कहा कि गांव की तरफ मत आना। सौम्या को देखे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? मुझे गांव जाना है। क्या कह रहे तुम? नहीं, मुझे गांव जाना ही होगा। कृष्णा, कृष्णा रुको, कृष्णा, कृष्णा। सर, क्या हुआ सर? इतना डर क्यों रहे हैं आप? इस गांव में डरे बिना कैसे रह सकता हूँ? तूने अभी नया नया ज्वाइन किया है ना? मैं तो बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट से ट्रांसफर मांग रहा हूँ लेकिन वो दे ही नहीं रहे हैं। इस गांव में जो भी घटनाएं हो रही हैं वो सब मैं जानता हूँ। आने वाले इंस्पेक्टर को मैं ये सारी बात बता देना चाहता हूँ। उन्हें ये बात बताने के बाद मेरी बत्ती ही बुझ जाएगी। क्यों भाई पांडेन, क्या कहते हो? कितने दिन यहाँ रहेंगे वो? 3 महीना या 6 महीना? उसके बाद फिर ये संभल कर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ। चलो चलो चलो। अटेंशन, जय पुलिस स्टेशन कनिकापुर। स्वागत करने के लिए अंदर भी आदमी नहीं है, बाहर भी नहीं है। हे, इधर आओ। सर। इस कनिकापुर में कातिल को पकड़ने के लिए एक टेरर पुलिस ऑफिसर जिम्मेदारी लेकर के आया है यहाँ पर। उस पुलिस ऑफिसर की हार पहनाकर तुम लोग स्वागत नहीं करोगे क्या? सर, यहाँ जगह जगह पर खून हो रहा है सर। 5-10 आदमी तो जा चुके हैं सर। मुझे सब पता है। ऐसे बातें करते रहोगे? गाड़ी के अंदर शॉल, गुलदस्ता, हार सब रखा हुआ है। इसके पहले कि गांव के लोग देखें, उससे पहले ला करके मुझे पहना दो। अबे थोड़ी तो इज्जत करो मेरी बे। जा जल्दी जा। रवि, फोटो निकाल। जी। ये पकड़ इसे। रुक 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 रुक।
एक सरकारी आदमी अपना फर्ज निभाने आया है, इसलिए मैं ये हार सम्मान शॉल पसंद बिल्कुल नहीं करता हूँ, समझे? क्या सर, आपको पसंद नहीं है? वो तो ऐसे ही बोल रहा था भाई। अगर तुम लोग इतने पैसे खर्च करके मेरी इज्जत करना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे बाला पहना दो, पहनाओ 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 पहनाओ। मेरे जैसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को तुम लोग सम्मानित करते हो, अच्छा लगा। अच्छा ये भी लेकर आए हो क्या? वाह 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 वाह। ओ कांस्टेबल जरा इधर आओ। कनिकापुर में कत्ल करने वाले को ढूंढने के लिए आने वाले एपी पांडे का जिंदाबाद करो बे। जल्दी चलो बोलो भाई। कनिकापुर में होने वाले कत्लों के कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एपी पांडे जिंदाबाद। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे मैं नेता हूँ क्या कि जिंदाबाद कर रहे हो? अरे ये तो मेरा फर्ज है, फर्ज निभाने आया हूँ मैं यहाँ पे। मैं एक सख्त पुलिस ऑफिसर हूँ, टेरर पुलिस ऑफिसर। मैं अपना फर्ज निभाता हूँ, मुझे दिखावा पसंद नहीं। अंदर चलो 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 चलो। सर, एक फोटो। बिल्कुल ले लो। सर साथ में फोटो निकलवाएं क्या? सुनो मैं बोल रहा हूँ, ये सुन रहे हैं ना? अरे इन सब की क्या जरूरत है, चलो ड्यूटी निभाते हैं। चलो चलो चलो, आजा 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 आजा। आइए सर, आइए आइए आइए। ओ कांस्टेबल सर। दोपहर के लिए मुर्गी बिरयानी तैयार है ना? सर पैसा नहीं है ना सर? चलो अच्छा छोड़ो। डियर पुलिस ऑफिसर्स, आप सबके बारे में ठीक से जान लिया है मैंने। सर हमने कुछ बताया नहीं मैं सर। अंतर्ध्यानी हूँ। इस कनिकापुर गांव के अंदर 60 सालों में 100 कत्ल हुए हैं। कोई पुलिस ऑफिसर कसूरवार को पकड़ नहीं पाया, इसलिए सरकार ने मुझे यहाँ पर भेजा है। समझ गए ना? मैं कोई साधारण पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, एक टेरर पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरे बैकग्राउंड के बारे में तो जानते ही होंगे, इसलिए कोई गलती मत करना। मेरे दादा सत्यमंगलम जंगल के अंदर उत्पात मचाने वाले हजारों हाथियों को काबू में कर लिया था उन्होंने। सर वो हाथी को पालने वाले थे क्या सर? डीएसपी AY पांडे। AY पांडे बोले तो क्या पता है, वश में नहीं होने वाला पांडे हूं मैं। यस, मेरा बाप AS पांडे। तुमने शेर को रानी बाग में, जंगल में और सर्कस में देखा होगा और सिनेमा में भी देखा होगा, लेकिन वो जंगल में शेर का सामना अकेले करते थे और उसके मुंह में हाथ डालकर उसका गला फाड़ देते थे। तो ऐसे थे AS पांडे। AS पांडे का मतलब क्या? काबू में नहीं रहने वाला पांडे। मुझे अपनी तारीफ अपने मुंह से करने की आदत नहीं है। एपी पांडे के बारे में एक छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। पावन आश्रम जंगल के अंदर से पावर गांव के अंदर एक चीता घुस आया था। गांव के सब लोग डर गए थे, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत लगा चुकी थी, लेकिन ये एपी पांडे अकेला उसके आंखों के सामने खड़ा होकर उसकी दुम पकड़कर घुमाकर उसे पटक दिया था। एपी पांडे मतलब वश में नहीं होने वाला पांडे। एपी पांडे मतलब चीता को वश में करने वाला पांडे। अब जान गए ना, मैं इस दुनिया में किसी से नहीं डरता। ओ कांस्टेबल, सर कनिकापुर में जो आखिरी कत्ल हुआ उसका स्पॉट किधर है? सर वो स्पॉट पे जाना होगा क्या? तेरा नाम क्या है? वीर तिरैयन। वीर तिरैयन, बाप का तिरैयन। नाम। वीर तिरैयन, सूर तिरैयन सिर्फ नाम में ही नहीं बल्कि सीने में भी होनी चाहिए। चलो जीप निकालो। सर हमारे स्टेशन में जीप नहीं है सर, और इतना नहीं सर, इस गांव में रोड भी नहीं है सर, आनी चढ़ी है। सिर्फ गांव में 2 व्हीलर से ही जा सकते हैं सर। ये सब अड़ंगे हैं वीरता के रास्ते में। कोई बात नहीं। कांस्टेबल, बाइक निकालो, मेरे पीछे आओ। सॉरी सॉरी। अगर इस समय मेरी जान भी चली गई ना तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। प्यार करने वाली लड़की से शादी किया है, कितनी अच्छी किस्मत है हमारी।
कंचन, तूने एक बार भी नहीं सोचा बेटी कि अपनी माँ से बात कर ले, तेरे साथ मिलकर रो, इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। एक तरफ कृष्णा फोन करके कह रहा है कि माँ माफ कर दीजिए, वो अपनी पत्नी से जुदा होकर कहीं पड़ा हुआ है। शादी के दूसरे दिन ही सब कुछ खोकर तुम यहाँ पड़ी हो। जब से शादी करके आई हूँ तुम्हारे दादा की आवाज सुनती आई हूँ, अब उनकी तरह ही तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो गई ना बेटी। छोटे बच्चे होते तो उन्हें समझा सकती थी मैं, लेकिन जो भी गलतियाँ हुई है वो तो बड़ों से ही हुई है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दमयंती, जो होना था हो गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा ये सोचकर सपनों में जी रही थी मैं, लेकिन अब एक ही दिन में सारे सपने चूर हो गए। अब हमारा घर बर्बाद हो चुका है। तड़प तड़प कर रो रही है। कौन सी बातें कह के इसे शांत करूं, समझ में नहीं आ रहा। मेरा बच्चा जान के डर से अनाथ बनकर पड़ा हुआ है। जानता हूँ मैं। दमयंती, जो हो गया उससे रोने से कोई फायदा? इसके साथ तुम भी रोती रहोगी क्या? रोने के अलावा और क्या कर सकते हैं हम? एक खोई हुई जिंदगी आप लौटा कर दे सकते हैं क्या? मेरा बच्चा, उसकी जान को खतरा है, इस बात से डरा हुआ है। उसका डर आप दूर कर सकते हैं क्या? उसे हम विदेश भेज देंगे। ये और इसका पति दोनों विदेश जाना ही चाहते थे ना, क्यों नहीं जा पाए? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बताइए ना। दमयंती! क्यों नहीं जा पाए, इस बात का जवाब दीजिए मुझे। दमयंती! नरसिम्हा, क्यों रोक दिया आपने? मारिए, जमींदार का रौब मेरे ऊपर ही चलता है ना। उस गंगा माँ का आप लोग क्या कर सकते हैं? कभी आप लोगों ने जो बीज बोया था, आज उसी का फल मेरे बच्चों को भोगना पड़ रहा है। इस तरह की तकलीफें उठाने के लिए मैंने क्या पाप किया था, और अब ये सब। दमयंती! नरसिम्हा, बोलने दो उसे। मन के अंदर का जहर बोली बनकर बाहर आने दो। आने दो, वो सब बाहर आने दो। आखिर पाप तो मैंने किया है ना, और ये कह रही है कि इसके बच्चे भुगत रहे हैं। इसने इन्हें पैदा किया है तो इसे लग रहा है कि कष्ट सिर्फ इसे ही हो रहा है, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में भी आग जल रही है। खून के आंसू रो रही हूँ मैं। ये सब इसे नहीं दिखाई देगा। मेरे दिल में जो आग जल रही है वो भी नहीं दिख रही। एक एक पल उस गंगा के बारे में सोचकर अंदर से जल रही हूँ मैं। उस गंगा की आत्मा को मारकर जब तक खत्म नहीं करूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अभी भी गंगा माँ को खत्म करने की बातें कर रही हैं। उन्हें खत्म करना चाहा ना तो नुकसान हमें ही होगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जिंदा रहे, और इसके लिए मुझे कुछ भी करके। चुप कर, चुप हो जा। अब तक तूने जो भी कहा मैं शांति से सुनती रही। इसके बाद अब एक शब्द भी मत कहना तू। जब तक मैं जिंदा हूं इस जमींदारी की मैं ही हूं महारानी। यहाँ मेरा कहा ही कानून होता है। यहाँ मेरी बात सबको माननी पड़ती है।